देश में कोविड-19 के नए मामलों में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,73,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं बीते एक दिन के दौरान 2,84,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं, जिसके चलते सक्रिय केस लोड में 1,14,000 से अधिक की कमी आई है और सक्रिय मामले घटकर 22,28,724 तक आ गए हैं। देश भर में अब तक कुल 2,51,78,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे रिकवरी रेट बढ़कर 90.80% हो गया है। बीते एक दिन में 3,500 से अधिक लोगों की जान भी वायरस की वजह से गई है। ICMR के मुताबिक शुक्रवार को 20,80,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। 28 मई तक कुल 34,11,19,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई। वर्तमान में जांच में साप्ताहिक सकारात्मक दर घटकर 9.84% हो गई है। वहीं लगातार 5 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी रेट 10% से कम रहा है। देश में कोरोना की आई दूसरी लहर के दौरान वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर को लेकर मारामारी और कालाबाजारी की खबरों के बाद केंद्र सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किया था। देश में अब ये दवा अधिकता में उपलब्ध है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके बताया कि कोविड के गंभीर रोगियों की चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली इस दवा के उत्पादन में केवल एक महीने में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। अप्रैल के मध्य में प्रतिदिन लगभग 33,000 इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता थी। वहीं अब एक दिन में लगभग 3,50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शनों का उत्पादन किया जा रहा है। एक माह के भीतर वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर के उत्पादन संयंत्रों की संख्या 20 से बढ़कर लगभग 60 कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि देश में अब पर्याप्त रेमडेसिविर हैं और आपूर्ति मांग से काफी अधिक हो गई है। इसलिए अब राज्य सरकारें खुद अपनी जरूरतों के मुताबिक इंजेक्शन की खरीद करके आपूर्ति कर सकती हैं। पहले इंजेक्शन के कम प्रोडक्शन के चलते इसे केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक ऐसी तकनीक बनाई है जिसकी मदद से सिर्फ 3 घंटे में ही पता चल सकेगा कि आपको कोरोना है या नहीं। इसमें गरारा करके कोरोना के बारे में पता लगाया जा सकेगा। ICMR ने भी इस तकनीक को मंजूरी दी है। इस टेस्ट में स्वैब का कलेक्शन लेना जरूरी नहीं होगा। इसमें एक ट्यूब होगी जिसमें सलाइन होगा। लोगों को कोरोना की जांच के लिए सलाइन को मुंह में डालने और फिर 15 सेकंड तक गरारा करने की जरूरत होगी। जब शख्स गरारा कर लेगा फिर उसे ट्यूब में थूकना होगा और टेस्टिंग के लिए दे देना होगा। अभी RT-PCR में टेस्ट, स्वैब कलेक्शन और सैंपल लेकर कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाने में भी समय बर्बाद होता है। कोविड जांच की सलाइन गागल RT-PCR विधि तत्काल सुविधाजनक और रोगी के अनुकूल है। देश में अब तक 20,89,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण अभियान के 133वें दिन कल कुल 28,07,411 टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 13,36,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और इसी आयु वर्ग के 275 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों की कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। अब तक लगाए गए कुल टीकों में से 1,66,00,000 टीके स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को, 2,38,00,000 से अधिक टीके अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को, 7,45,00,000 से अधिक वैक्सीन डोज 45 से 60 वर्ष तक के लोगों को और 7,60,00,000 से अधिक टीके 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगले महीने तक दुगनी हो जाएगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त तक उत्पादन लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह इसका उत्पादन इस साल अप्रैल में 1 करोड़ डोज से बढ़कर जुलाई और अगस्त में 6 से 7 करोड़ डोज हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रतिमाह लगभग 10 करोड़ डोज तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए फाइजर और मॉडर्ना समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस दिशा में जो ठोस कार्रवाई हो रही है वो इस बात का संकेत है कि सरकार विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक टीकों की आपूर्ति करने के हर संभव प्रयास कर रही है।